आज के दिन हरिवंश राय बच्चन की मुझे एक कविता याद आती है कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की आज एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हमारे साथ में है सागर के पूर्व सांसद श्री लक्ष्मी नारायण यादव जी, कैंट बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पटेल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हरिओम केशरवानी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर मिश्रा जी और वर्तमान मंडल अध्यक्ष सौरभ केशरवानी जी। आज इनसे चर्चा होगी। जैसा कि आपको पता है, कैंट बोर्ड में काफ़ी समस्याएं चल रही थी, समस्याओं को लेकर काफ़ी सिविलियन परेशान थे। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव जी ने लोकसभा में उसमें प्रश्न उठाया था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पटेल जी भी भारत के राष्ट्रपति से मिलकर आए थे, भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री से मिलकर आए थे। आइए जानते हैं कि संशोधन के बाद में अब सिविलियंस को क्या क्या फायदे होते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आपका भी स्वागत है भूपेंद्र। सर, हमारी जानकारी में आया है कि जब आप है ना सांसद थे लोग, तो आपने लोकसभा में एक है ना प्रश्न उठाया था कैंटोनमेंट बोर्ड की लीज को लेकर, और अभी है ना राष्ट्रपति के द्वारा है ना एक भारत का राजपत्र है ना पारित हुआ है, जिसमें है ना संशोधन किया गया है काफ़ी सब चीज़ों में। सर, उसकी क्या जानकारी, आपके प्रयास किस तरीके से सफल हुए? देखिए, मैं सन 2014 में सांसद बना तो सब जगह दौड़ा, मैं घूमता बहुत रहता था, क्षेत्रों के लोगों से संपर्क करना इसको मैं अपना कर्तव्य मानता था। तभी मुझको ये बताया गया, वीरेंद्र ने, अपने मिस्टर केशरवानी ने, इन्होंने जो वहाँ पर कैंट में जो कानून है पहले था, मैंने जो 14 तक लागू था, वो इतना डिफेक्टिव था, इतना गलत था कि उसमें ना तो संस्था का कोई जनतंत्रीकरण था। इस देश में 70 साल से डेमोक्रेसी है, पर वहाँ नहीं था। वहाँ पर एक एक मिलिट्री का अफसर सबसे ऊपर होता था और उसको कुछ नहीं सुनना। लाखों पूरे देश में, मेरा ऐसा अनुमान है कि तकरीबन 30-40 लाख लोग रहते हैं कैंट में, और उनके कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। वे चुन लेते थे, पर वो जो वहाँ से उनके प्रतिनिधि पहुँचते थे, उनकी 2 की स्थिति होती थी। वहाँ सबसे प्रमुख होता था मिलिट्री का ऑफिसर, दूसरे के जो बैठे ये क्या कह रहे हैं, उसको सुनना है तो सुन लिया, उसको नहीं सुनना तो नहीं सुनना, हो गया। चलता है। इसी दौर में एक और घटनाक्रम हुआ। पचमढ़ी में क्या हुआ कि कुछ लोग किसी मुद्दे को लेकर के कोर्ट गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये वहाँ को के बासिंदे नहीं रह सकते अगर इनके नाम ज़मीन नहीं है तो, और उसके चलते मतलब पूरे देश में मेरा अनुमान ये है कि 1-8 लाख आदमी ऐसा हो गया होगा कि जिनकी जो ज़मीन पे थे, लीज पे रहती थी, वो तो शुरू से ही है, ली थी किसी ज़माने में आर्मी ने, अतिरिक्त जमीन ले ली थी, पर वो फिर बाद में इनको कह दिया कि तुम ही करो, हम तुमका नाम से लीज पे दे देंगे। इनने बाद में क्या हुआ, अभी 50 साल से लीज रिन्यूअल ही बंद कर दिया। तो अब तो ये मतलब वहाँ ज़मीन पे हैं और ज़मीन के मालिक नहीं हैं, जब चाहे तो सब कह दे कि बाहर हो जाओ उनको। अच्छा, जब चूँकि मालिक नहीं है तो आप वहाँ के वोटर नहीं रह सकते, आप तो वहाँ इलीगल रह रहे हैं, इलीगल रहने वालों का उनको वहाँ के वोटर नहीं बन सकते। इस तरीके से मेरा ऐसा अनुमान है कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर के, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो वह बहुत बड़ी संख्या में जो है पूरे देश भर के जो लोग थे, व्यक्ति थे, नागरिक इस देश के, वे जो कैंट की ज़मीनों पर रह रहे थे, उनको जाकर के उनको डिफ्रेंचाइज कर दिया, मतलब उनको नागरिकता से वो वंचित कर दिया, वोटर लिस्ट में नाम उनका काट दिया गया। मेरे ख्याल से यही एक बार वीरेंद्र ने एक कार्यक्रम कराया था, तो मैं यहाँ परेड बंदर पे मैं गया था, उसमें उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप बुलाया था, और मैं देख करके हैरत में रह गया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। मैंने ये फैसला किया कि नहीं,
अब मैं इस मुद्दे को लोकसभा में उठाऊंगा और इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। मैं गया लोकसभा में भी मैंने उठाया, फिर मैंने देश के दूसरे सांसदों से चर्चा की जो कैंटोनमेंट से संबंधित थे। कई अच्छे सांसद भी थे, एक मिस्टर बीरेंद्र कश्यप थे, शिमला के थे बेचारे, वो बहुत एक्टिव, उनके सामने भी समस्या थी तो वो हुए। मैं और ऐसे 10-5 और सांसद जो एक्टिवली आगे बढ़ते हैं, उन सबको लेकर के फिर हमने ये लड़ाई शुरू की। हम कम से कम 3 बार निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर थी, उनसे मिले। उनका बहुत अच्छा एटीट्यूड था, वो बात करने हर बार बात करती थी, अफसरों को बुला के कहती थी कि भाई देखो इसमें। पर अफसर क्या थे, अफसर जो मिलिट्री के अफसर हैं वो अपनी जो विशिष्टता है, श्रेष्ठता है, उसको त्यागने को तैयार नहीं थे। वो किसी प्रकार के वो नहीं करने को तैयार नहीं थे। तो फिर इसी में एक मुद्दे पर सफल हो गया। मैं एक आगरा से सांसद थे राजेंद्र अग्रवाल, अब शायद मंत्री हैं ऐसा मुझे आगे, तो वो हो गए, मैं हो गया, कश्यप हो गया। 4-5 आदमियों ने एक दिन ये कहा कि आप एक मीटिंग बुला लीजिए अफसरों की और हम लोगों की, सारे सांसद जो 62 सांसद लोकसभा के हैं और जो जिनके क्षेत्रों में कैंट हैं, उनकी मीटिंग बुला लीजिए और हो जाए। उस मीटिंग में हम लोग पहुंच गए, बिल्कुल वो मीटिंग बुलाई गई, हालांकि उस वक्त पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, पर स्पेशली जब मीटिंग बुलाई गई तो हम लोग सब पहुंच गए वहाँ। उसमें एक सौभाग्य से मुरली मनोहर जोशी, अब वो बहुत सीनियर लीडर माने जाते थे और हैं भी वास्तव में, तो वो भी थे। हम लोगों को बड़ा दम, और फिर हम लोगों ने अच्छे तरीके फोर्सफुली इस बात को रखा कि एक तो इसका डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, जनतंत्रीकरण होना चाहिए, इसका जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको वो बनाइए, बोर्ड का अध्यक्ष बनाइए उसको। हम लोग मिलिट्री के आगे जाकर के हमको, मैंने तो एक मुद्दे पर ये भी कहा कि मुझे तो शर्म आती है जब मैं उसकी मीटिंग में जाऊं कि मैं मेंबर बैठा हूं, चेयरमैन बना बैठा है एक ब्रिगेडियर जो कि मेरा कर्मचारी है, इनफैक्ट मैं भारत की संसद का सदस्य हूँ। तो वो बात तो काफ़ी हो गई उसमें, तभी मुझको ये लगा था कि अब इसमें कुछ कार्रवाई होगी। फिर बराबर इन लोगों से संपर्क बना रहा, पूछते रहे इनसे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा। तो मामला आगे बढ़ते बढ़ते, और जब पिछली बार जब ये राजनाथ सिंह जी मंत्री बने, तब मुझको इस बात का विश्वास हुआ कि अब कुछ होगा, क्योंकि उनका एटीट्यूड जो है, उनका जो दृष्टिकोण है, मैं जानता हूँ जनतंत्र प्रक्रियाओं के प्रति ज़्यादा सुदृढ़ है। तो अब वो, मगर ये है कि सब जानते हैं कि फाइलें चलती हैं, सब शासन में तो फैसले लंबे समय होते, तो आज 2-3 साल हो गए, 3 साल के लगभग 4 साल हो रहे हैं, तब जाकर ये फैसला हो पाया। और मुझे प्रसन्नता है कि इनको वोटर लिस्ट मिलेगी, अभी चुनाव भी लड़ सकेंगे वहाँ का, वरना इनका तो डिफ्रेंचाइज कर ही दिया था इनको, इनके नाम सबके लिस्ट काट दिए थे। प्रभुदयाल पटेल तक का नाम कट गया था उसमें, मेरा भी कट, इनका भी कट गया। ये तो थे ही, अब ये तो एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि है ना, आप भी है ना लास्ट टाइम डिफेंस मिनिस्टर से मिले थे राजनाथ सिंह के, उसके बाद में आपने भारत के राष्ट्रपति जी से इसी मुद्दे पे मुलाकात की थी, तो उसके बाद से अभी तक का जो निष्कर्ष निकला है, तो उसमें आपके भी परिणाम क्या बोल सकते हैं? पहले तो मैं हमारे विधायक जी श्री प्रदीप लारिया जी, सांसद लक्ष्मी नारायण यादव जी, दादाजी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें लड़ाई लड़ने के लिए ताकत दी। जितना ज़्यादा जब सांसद थे तो हमारी जो कैंटोनमेंट बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उन सब ने मिलके और सांसद महोदय ने मिलके और हमारी सागर कैंटोनमेंट बोर्ड के जो सदस्य थे, हमारे जितने भी 7 सदस्य थे, वो दादा के मार्गदर्शन में चले। हम लोग जितना पत्राचार कर सके किया, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, और इसके बाद बोर्ड और भाजपा की जो बॉडी थी वो भी हमारी पूरी मदद कर रही थी। मंडल अध्यक्ष थे जो पूर्व श्याम चंद्र मिश्रा जी थे, ये अभी जो हमारे सौरभ केसरवानी जी थे, सभी ने मिलके, क्योंकि कैंट में निवास करते थे, हरिओम केसरवानी जी, विमल यादव जी, शेखर चौधरी जी, प्रभुदयाल जी, रीना चौकसे जी, किरण केसरवानी जी, इन सब ने बराबर सहयोग दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मामले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। जब हमने मुलाकात राजनाथ सिंह जी से की तो उन्होंने बाकी विषय को बताया कि मैं इसको कर सकता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए मैं वोटर लिस्ट से जो नाम काटने का मामला है वो भारत के प्रेसिडेंट महोदय वही कर सकते हैं। तो मैं और उस समय
नारायण कबीरपंथी जी, भारत के राष्ट्रपति जी से उनको स्थिति के से अवगत कराया कि उन्होंने जो भारत में जो न्यायपालिका है उसने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि इनक्रोजर वोटर नहीं होगा। तो हम लोगों ने मांग की अगर ऐसा कोई कानून है तो पूरे भारत में लागू हो, केवल कैंट पर ही क्यों लागू है। इस बात को उन्होंने गंभीरता से लिया और इस सुप्रीम कोर्ट को भी पुनर्विचार के लिए और साथ में कैंटोनमेंट एक्ट सन 1937 का जो एग्रीकल्चर का धारा थी उसको बदलकर भूमि अधिनियम 2021 रख के उसमें बहुत सारे संशोधन किए जो जनहित में हैं। तो मैं तो पूरी जनता का और सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमें पुनः इस भारत देश में जिस प्रकार की हम गुलामों की तरह रहने के लिए मजबूर थे, शौचालय हम नहीं बना सकते थे, हमें प्रधानमंत्री आवास के कोई लाभ नहीं मिल रहा था, वह सब लाभ हम लोग को मिलेगा और हम लोग एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन जी सकेंगे। इस बात पे हम सारे कैंट को लोग बहुत प्रसन्न हैं और खुश हैं। अभी हमारे साथ में हैं पूर्व पार्षद भी हैं और पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हैं, हरिओम केशरवानी जी हैं और श्याम सुंदर जी मिश्रा जी हैं। सर, आपका इन मुद्दों पर क्या कहना है? सर देखिए, ये प्रक्रिया बहुत समय से चल रही है और 2009 में हम लोग पार्षद बने थे। उस समय हमारे पूनम पटेल जी जो थी वो उपाध्यक्ष थी। उस समय भी हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था कि ये लीज रिन्यूअल हो और ये सभी बातें धीरे धीरे करते करते बढ़ती गईं और एक समय ऐसा आया कि 2014 के चुनाव में हमारी श्रीमती जी पार्षद हुई किरण केशरवानी, पूनम की जगह हमारे बीरेंद्र पटेल जी पार्षद हुए और उस समय फिर हम लोगों ने प्रयास किया। दादा उस समय सांसद बने तो हम लोग दादा के बाद दिल्ली तक गए और दादा से सब बातें की। दादा ने इतना ज़ोरदार तरीके से उठाया, उसको संसद में उठाया और बाकायदा उस पर लगातार काम किया। उसका ये परिणाम है आज कि जो वोटर लिस्ट सब पूरे मतलब 62 कैंटों में अतिक्रमण के नाम पे या लीज रिन्यू न होने के कारण जो इनके वोटर नाम कट गए थे, अब सबकी स्थिति ये बन गई कि ये लीज रिन्यूअल होगी और सब वोटर लिस्ट में पुनः जुड़े जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये जैसा भी काम था लेकिन ये प्रयास सभी जनों ने मिलकर किया। पिछली पार्षद में जो परिषद में हम लोग थे और अभी नई परिषद में जो 14 में चुनी गई थी, 15 में चुनी गई थी, वो परिषद, दोनों परिषदों के कार्यकाल में सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा और दादा ने, हमारे प्रदीप लारिया जी ने, इनका सबका सहयोग रहा। इससे ये हुआ कि आज जो काम इतना जल्दी हो गया 10 साल 12 साल में, नहीं तो ये कहते ना कितने साल से डला हुआ है, कई सालों से नहीं हो रही थी। सर, आप है ना पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे, तो सर मैं जानना चाहता हूं कि ये है ना राजपत्र और कानून संशोधन होने के बाद में अब सिविलियंस को क्या क्या फ़ायदे होंगे? सिविलियंस के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि जो आज कैंट वोट से हटने की नौबत आ गई थी, वो आज स्थिति दादा के प्रयासों से, विधायक जी के मार्गदर्शन में आज हम लोग यथा स्थिति पर पहुंच गए हैं। जिनके वोटर लिस्ट से नाम कट गए थे वो नाम पुनः इन लोगों के जुड़ जाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोगों को ये हुआ। नहीं तो आज की स्थिति में ये थी कि हम लोगों को बेघर करने की नौबत आ गई थी। यही स्थिति बनी थी सारे किसानों के लिए। मतलब ये स्थिति आ गई थी कि ये लोग जाएंगे कहाँ, इतनी बड़ी संख्या में इनका रहवास कहाँ होगा, ये छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन दादा को जब ये ज्ञात हुआ, दादा सांसद बने, तो दादा ने बहुत इसमें प्रयास किए और आज वो सफलता हमें मिली है कि आज हम लोग पुनः उस स्थिति में पहुंच गए जहां हम लोगों को रहना चाहिए। इसके लिए मैं पुनः दादा के लिए, क्षेत्र के विधायक लारिया जी के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के समय मिला था, एंटोनी थे पहले रक्षा मंत्री, सिर्फ उनने आश्वासन दिया था, लेकिन 45 साल 60 साल की जो सरकार रही वो कोई ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सफलता हम लोगों को दादा के प्रयास से मिली है। क्षेत्र की जनता की तरफ से हम दादा को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं। अभी हमारे साथ में है वर्तमान मंडल अध्यक्ष सौरभ केशरवानी जी। सर, जिस तरीके से संशोधन हुआ है अब है ना कैंट बोर्ड में, है ना सिविलियंस को काफ़ी लाभ भी मिले हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि बीच जब है ना संशोधन नहीं हुआ तो ज़्यादा समस्या क्या क्या आ रही थी सिविलियंस की? हमारे कैंट क्षेत्र में एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो हमारे कैंट में जो किसान भाई थे, उन किसान भाइयों के जो 5 से 6 हज़ार जो नाम थे, एक तो उनको उठा के एकदम उनके नाम काट दिए गए थे। जिनको कैंट की मूलभूत जो सुविधाएं मिलना चाहिए थी वो सारी ख़त्म कर दी गई थी। जो उनके मौलिक अधिकार थे वो उनके ख़त्म हो गए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रेसिडेंट
श्री रामनाथ कोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जिन्होंने हमारे सागर से इस मुहिम को छुड़वाया, हमारे पूर्व सांसद दादा लक्ष्मीनारायण यादव जी, और हमारे वर्तमान में जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं आदरणीय प्रदीप लारिया जी, और हमारे जो पार्षदगण हैं जिन्होंने इस मुहिम को कंटिन्यू हमारे जनप्रतिनिधियों के थ्रू इसको लोकसभा और राज्यसभा में कंटिन्यू उठवाया, इन सभी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकाशित करता हूं, जिन्होंने आज हमारे क्षेत्र के किसानों को उनका मौलिक अधिकार वापस कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।